हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोग आज के इस क्लास में देखने वाले हैं क्लास 6 का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7, ठीक है? इससे पहले वाले वीडियो में हमने टोटल क्वेश्चन को बता दिए, ठीक है? इससे पहले जो भी चैप्टर है टोटल को हमने बता दिए। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे टोटल वीडियो को हम डाल दिए, जाके देख लीजिए, ठीक है? तो आइए हम लोग आज के इस वीडियो में 2 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। दोनों क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है? तो छठा नंबर क्वेश्चन क्लास का फर्स्ट और चैप्टर के हिसाब से छठा नंबर क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन छठा नंबर के 50 से 80 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, लिखिए। क्या बोला है? तो 50 से 80 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, लिखिए। पूर्ण संख्याओं को लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, अगर आपको बोल दे कि बहुत बच्चे कैसे गलत कर देते हैं, अगर आपको बोल दे 40 से 50 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है, उसको लिखने के लिए तो कैसे लिखता है बच्चा? 40 हो गया, उसके बाद 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, यहाँ तक लिख देता है। उसके बाद क्या करता है बच्चा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। ये नहीं, गलत। उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं कि बड़ी संख्या यानी कि 50 को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, ये भी गलत हो गया। क्वेश्चन को समझता नहीं है, क्वेश्चन को समझता नहीं है और डायरेक्ट आंसर लिखा है। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन कि 50 से 80 के बीच, इसके हिसाब से 40 से 50 के बीच, 40 से 50 के बीच बोला है कितनी पूर्ण संख्या है उसको लिखने के लिए। तो 40 को छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ता है भी, और 50 को भी छोड़ना पड़ता है। दोनों को छोड़िए, उसके बाद बीच में कितनी संख्या है उसको गिनिए, वो उसका पूर्ण संख्या होता है ना। इसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9, ठीक है। और एक और तरीका बताते हैं आपको, इससे शॉर्ट तरीका क्या है? तो जो संख्या बोला है वो दोनों संख्या में बड़ी संख्या कौन है? तो 50 है। यहाँ से लेके वहां तक, वहां वहां जो भी दिया है, यहाँ पे 50 दिया, तो 50 में 40 यहाँ से शुरू किया है, तो 40 को इसमें घटाइएगा, है ना? कितना आता है? 10। ये भी आपका आंसर नहीं हुआ है। आंसर को कितना लाना है? तो 9 लाना है। तो जो भी घटाने के बाद आया है उसमें 1 माइनस कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 9। आप बोलिएगा कैसे सर? तो देखिए 50 में आप 40 को घटाए हैं, 50 में आप 40 का यूज कर लिए हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि 40 से 50 के बीच बोला है, लेकिन आप ले लिए क्या? 40 को, यहाँ पे 40 को आप यूज कर दिए। इसके बीच वाले संख्या को 1 को यूज कीजिएगा अगर घटा रहे तो यहाँ पे 41 को घटाना था, लेकिन जैसे बनता है वैसे बताए। 50 में 40 को घटाइए, जितना आता है उसमें 1 और घटाइए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम छठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, और आप लोग तो समझ भी गए होंगे, ठीक है। तो देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि 50 से 80 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है उसको लिखिए। आपको जस्ट बताए थे कैसे लिखना है, तो देखिए लिखिए। क्या इसमें बड़ी संख्या कौन है? इसमें बड़ी संख्या कौन है? 80 है ना, बड़ी संख्या 80। तो आप 80 को, छठा नंबर है, 80 को लिखिए ऊपर। उसके बाद कहाँ से बोला है? 50 से 80 के बीच, तो 50, इसमें 50 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका? तो 30, 30 आ गया। अब ये आपका आंसर नहीं हुआ है, इसमें एक और माइनस कर कीजिए। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे 50 का यूज किए हैं, क्वेश्चन के हिसाब से गलत, क्योंकि क्वेश्चन बोला कि 50 से 80 के बीच बोला है, आप 50 का यूज किए हैं, तो एक और इसमें माइनस कीजिए। एक हम माइनस करते कितना आता है? 29। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 29 यानी कि 29। आपका राइट आंसर क्या है? 29 है, ठीक है। आ गया ना समझ में? आइए हम सातवां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सातवां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोला कि संख्या रेखा के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित युग्म संख्या में कौन सी संख्या बड़ी है। संख्या रेखा के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित युग्म संख्या में कौन सी संख्या बड़ी है। ये संख्या रेखा के आधार पर बताने के लिए बोले, बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए। इसमें कुछ करना नहीं होता है, बहुत बच्चे करते हैं
503 और 530 में बड़ी कौन है? तो ये है बड़ी, बड़ी है बस। ऐसे नहीं कर रहे, कंफ्यूज करने के लिए। तो आइए इसको हम देखिए सोल्व करते हैं। इसको कुछ नहीं करना है ना, 7वां नंबर क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसको। इसका पहला क्वेश्चन क्या है? तो 503 और 530, इसमें बड़ी संख्या कौन है? 530 बड़ी है 503 से, तो 530 को यहाँ पे लिख दिया। आपका राइट आंसर क्या हो गया? 530। अब देखिए बी नंबर का, यानी कि दूसरा का देखिए क्या बोला है? 1023 और 1020, इसमें बड़ी संख्या कौन है? इसमें बड़ी संख्या है क्या? तो 1023, 1023। आपका राइट आंसर क्या होगा? 1023। आइए हम तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि 4384 और 5987 में सबसे बड़ी संख्या कौन है? बड़ी संख्या कौन? सबसे क्या बड़ी संख्या कौन है? इसमें बड़ी संख्या क्या? 5987। आपका राइट आंसर क्या हो गया? तो ये हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन को देखिए, डी नंबर क्या बोला है? 70 और 40 में बड़ी संख्या कौन है? तो इसमें 70 बड़ी संख्या है, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? ये। चलिए क्वेश्चन समाप्त हुआ। ठीक है, इससे पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे पहुंचे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।